स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। चैप्टर का नाम है सैम्पल प्रोग्राम्स और आज हम लोग ये सेशन में देखने वाले हैं गो टू एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे प्रिंटेड स्टेटमेंट, देन स्कैनफ स्टेटमेंट। तो ऐसे फंक्शंस भी हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे गो टू एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो गो टू स्टेटमेंट का यूज क्या होता है? तो पहले हम लोग जानते हैं कि लूप्स क्या होता है। हम लोग को पता है लूप का आइडिया। लूप क्या करता है? एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है बार बार, राइट? वैसे ही गो टू स्टेटमेंट का भी वैसे ही यूज होता है। ओके, तो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको ये स्टेटमेंट का उपयोग करके तोड़ा जा सकता है और प्रोग्राम कंट्रोल को प्रोग्राम में किसी अन्य चाहिए हुई जगह पर भेजा जा सकता है। जैसे कि प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट पे अगर आपको जाना हो तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, और इसके द्वारा हम आवश्यकता के अनुसार किसी स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति बार बार कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट जिसे किसी कंडीशन के साथ प्रयोग करके लूपिंग का काम करवाया जा सकता है। ओके, तो हम लोगों का जो लूप्स होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब लूप का काम भी आप गो टू स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है गो टू का, इसमें प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में कहा जाता है। ओके, और इसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है या फिर ऐसे गो टू भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, जस्ट गो टू का यूज दिखाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे आई को हम लोगों ने 0 तक जो है वो इनिशियलाइज किया है, 0 से। देन CLR SCR फंक्शन होता है प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने के लिए। देन नेक्स्ट एक फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, देन हम लोग को क्या करना है, प्रिंटफ /n/t, थोड़ा सा स्पेस देके हम लोग आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे, गो टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जो हम लोगों ने ब्लॉक रेडी किया है इसमें हम लोग को जाना है। ओके, आफ्टर दैट गेट ch, ओके। अब इसका आउटपुट हम लोग देखें कि एक के नीचे एक ये 10 तक आ गया। ओके, यहाँ पे अगर सपोज हम लोगों ने लिखा 100, ओके, एंड यहाँ पे लिखा i+2, और यहाँ पे हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो 100 से 120 तक इवन नंबर्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो ये 100 से 120 तक इवन नंबर्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा i इज इक्वल टू i+2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये और एक इवन एंड ऑड का प्रोग्राम है।
C program to check if a number is even or not using go to statement. तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं. देन इफ नम मॉडुलस 2, क्योंकि हम लोग इवन नंबर चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं. अगर 0 रिमाइंडर आया तो वो इवन नंबर है. ओके, देन go to even, else go to odd. देन इवन और ऑड, जैसे हम लोग स्विच के केस लेते हैं वैसे ही यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन बनाया हम लोगों ने. तो इसको एक्चुअली ब्लॉक कहते हैं. ये है गोटू का ब्लॉक. जब भी गोटू को जहाँ पे हम लोग को जंप करवाना है हम लोग ऐसे ब्लॉक बनाते हैं. इवन का ब्लॉक है, इसमें प्रिंट %d मतलब वो नंबर है that is even and odd that is odd. okay, then यहाँ पे नंबर पहले मैंने ऐसे लिया था चेक के लिए. यहाँ पे हम लोग नंबर जो है वो यूजर से लेंगे. प्रिंटेड यहाँ पे हम लोग नंबर देते हैं. आया 1 to 1 is odd number. okay, then again run. this is even. इस तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑड और इवन चेक किए. नाउ कंटिन्यू स्टेटमेंट. अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्या होता है? जब सपोज हम लोग कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जैसे कि नंबर्स है 1 से 10 तक हम लोग को प्रिंट करना है, मतलब 1 से 10 तक लूप चलेगा. ओके, लेकिन ये लूप के बीच में जब भी नंबर 5 आए तो वो नंबर मुझे स्किप करना है, मतलब वो 5 नंबर मुझे प्रिंट नहीं करना है. मतलब हम लोग को आउटपुट चाहिए 1 2 3 4, देन 6 7 8 9 10. 5 नंबर नहीं चाहिए. तब हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का. ओके, हम लोग वो जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलर स्किप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाते हैं. ऑलराइट, तो इसका ही कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम लोग अभी प्रोग्राम देखेंगे. अब यहाँ पे फॉर लूप लिखूंगी. सपोज a इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10. देन अब यहाँ पे इफ a is equal to 5, then continue. ओके, अब रन करते हैं. यहाँ पे ज्यादा हम लोग का टैब हो गया, जो स्लैश इन करते हैं या फिर स्पेस दे देते हैं. तो देखिए यहाँ पे जब भी 5 नंबर आया ये कंटिन्यू हो गया. यहाँ पे 5 नंबर प्रिंट नहीं हुआ, तो नंबर 1 2 3 4, देन 5 नंबर प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9 10. ओके, तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. अब सपोज ये जो नंबर्स है इसमें जो ऑड नंबर्स है वो हम लोग को प्रिंट नहीं करने, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेंज करेंगे. ऑड नंबर के लिए हम लोग कंडीशन लिखते हैं a mod 2, मतलब 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं. अगर रिमाइंडर 1 आया दैट मीन्स वो ऑड नंबर है. ओके, अब हम लोग रन करेंगे. तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो गए. तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. ओके, सो आज हम लोगों ने देखा कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट का यूज हम अपने प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं.
ये दोनों लूप रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं जिससे हम लोग प्रोग्राम को ब्रेक भी कर सकते हैं और कोई भी स्टेटमेंट में जंप कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट का यूज करके एंड कंटिन्यू में कोई भी स्टेटमेंट हम लोग स्किप करके दूसरा स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।